दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि वेस्टर्न मीडिया किस तरीके से भारत के द्वारा डेवलप किया हुआ हथियारों को लेके चिढ़ता रहता है। खास करके भारत अगर ऐसा कोई हथियार डेवलप करता है या फिर ऐसे किसी हथियार को बना के अपने बेड़े को बड़े मात्रा में सप्लाई करना शुरू करता है, जो कि एक समय तक वेस्टर्न देशों के मोनोपोली के अंदर था, तो ये चिड़न और बढ़ जाता है। और खास करके एयरक्राफ्टों के मामले में तो ये चिड़न वेस्टर्न मीडिया का इसलिए भी बढ़ते जा रहा है क्योंकि एक समय तक भारत जहां पे संपूर्ण रूप से एयरक्राफ्टों के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर था, तो वहीं पे अब बड़े मात्रा में स्वदेशी एयरक्राफ्टों को भारत के द्वारा खरीद के एक तरीके से अब ऐसे वेस्टर्न देशों के जो जेब है उसे काटा जा रहा है। और दोस्तों जब भारत को एक नए एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हुआ तो कैसे हो सकता है कि वेस्टर्न मीडिया में इसे लेके चर्चा ना हो। बेसिकली दोस्तों आप कह सकते हैं कि इस नए एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के साथ वेस्टर्न मीडिया सुलगने लगा। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट C295 एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि तेजस का ही एक नया वर्जन है। हाल ही में दोस्तों इंडियन एयरफोर्स को अपना पहला तेजस एयरक्राफ्ट के ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट का डिलीवरी हुआ और इस डिलीवरी को वेस्टर्न मीडिया की तरफ से काफी अधिक हाईलाइट करके चर्चा किया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से पहला कॉम्बैट एयरक्राफ्टों के ट्रेनर वेरिएंट मतलब 2 सीटर वाले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी करने के बाद वेस्टर्न मीडिया हाउस जेंस मीडिया हाउस की तरफ से अपने आर्टिकल में बताया गया है कि यह डिलीवरी असल में कितना बड़ा डिलीवरी है। बेसिकली दोस्तों ये भी बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन समाप्त होने के 6 महीने के बाद इस एयरक्राफ्ट का डिलीवरी किया गया है और ये जो एयरक्राफ्ट है ये अप्रैल 2023 में ही तैयार हो गया था और तब से लेके अब तक इसका कई सारे टेस्ट को अंजाम दिया जा रहा था। जेंस मीडिया हाउस में इस एयरक्राफ्ट को LT5201 का नाम दिया गया है और यह भी दावा किया जा रहा है कि 4 अक्टूबर के दिन इस एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा गया। दोस्तों यहाँ पे तेजस एयरक्राफ्टों को लेके बता दूं कि तेजस को भारत की तरफ से एक 4.5 जनरेशन के लाइट वेट एयरक्राफ्ट के रूप में डेवलप किया गया है और पहले तेजस मार्क 1 को बनाया गया था और बाद में फिर तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को एक एनहांस एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया गया है। और दोस्तों ये एयरक्राफ्ट इतना एनहांस और इतना कार्यगर है कि इसे देखते हुए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से और एडिशनल ऐसे करीबन 100 के आसपास एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी कर लिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में करीबन 220 के आसपास तेजस एयरक्राफ्ट होगा। अब दोस्तों पहले बैच के अंतर्गत इंडियन एयरफोर्स के लिए करीबन 40 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था और दूसरे बैच में 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया था, जिनमें पहले बैच में करीबन 8 तेजस ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट और दूसरे बैच में 73 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के साथ 10 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंट है। मतलब टोटल 18 ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंटों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से पहले एयरक्राफ्ट का डिलीवरी हो चुका है। अब दोस्तों आशा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर और ऐसे ट्विन सीटर ट्रेनर वेरिएंटों का डिलीवरी होगा और हाल ही में ये भी रिपोर्ट आया था कि दूसरा और तीसरे एयरक्राफ्ट को भी तैयार कर लिया गया है, जो कि अपने कुछ टेस्टों से गुजारा जा रहा है। वहीं पे कुछ महीनों के बाद तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी शुरू होना है और रिपोर्ट के मुताबिक पहला एयरक्राफ्ट शायद मार्च 2024 में इंडियन एयरफोर्स को मिले। दोस्तों यहाँ पे तो आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि दूसरे बैच के अंतर्गत भी करीबन 96 से लेके 97 एयरक्राफ्ट खरीदने का बात कहा जा रहा है। हालांकि एग्जैक्ट नंबर को लेके अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता, तो वहीं पे दूसरी तरफ ये भी नहीं बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों में ट्विन सीटेड ट्रेनर वेरिएंट कितना होगा और एक्चुअल कॉम्बैट वेरिएंट कितना होगा। हालांकि इतने बड़े अमाउंट में एयरक्राफ्टों को अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है तो इसका भी एक बड़े अच्छे खासे अमाउंट में ट्रेनर वेरिएंट होगा। और दोस्तों 123 एयरक्राफ्टों में अगर 18 ट्रेनर वेरिएंट एयरक्राफ्ट होता है तो ऑब्वियसली और एडिशनल 100 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर होने पर कम से कम 15 से 16 इसमें ट्रेनर वेरिएंट हो सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रेनिंग के लिए भारत की तरफ से और एक प्रोजेक्ट को भी पैरेलली आगे बढ़ाया जा रहा है, जो कि बहुत ही बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट को HLFT-42 एयरक्राफ्टों का प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। और आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिन एयरक्राफ्टों को बनाया जाना है वो केवल मात्र सस्ता एयरक्राफ्ट ही नहीं होगा, बल्कि साथ ही साथ वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो सभी तरीके के एयरक्राफ्टों के ट्रेनिंग को दे सकेगा। हालांकि इन एयरक्राफ्टों को भारत की तरफ से किसी भी तरीके से कमजोर एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे रडार और सभी तरीके के मॉडर्न एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों से लैस होगा और इसे इतना सस्ता बनाया जाएगा कि ये एक्सपोर्ट मार्केट में अन्य एयरक्राफ्टों को भी काउंटर कर सके। हालांकि दोस्तों तेजस एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वेरिएंटों को ही पहले लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों के रूप में परिवर्तित किया जाना था, लेकिन इन एयरक्राफ्टों को ट्विन सीटेड लीड इन फाइटर ट्रेनर एयरक्राफ्टों में परिवर्तित करने पे इन एयरक्राफ्टों का कीमत अधिक होता, क्योंकि एज ए मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में इसे बनाया गया है। तो इससे इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट मार्केट में कंपटीशन काफी बढ़ जाता और अन्य सस्ते एयरक्राफ्ट इन एयरक्राफ्टों को पछाड़ सकता था और इसे देखते हुए भारत की तरफ से ये ऑल्टरनेटिव प्लान बनाया गया है। हालांकि दोस्तों ये जो प्लान है ये भी वेस्टर्न मीडिया को आने वाले समय में चुभेगा, क्योंकि इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के बाद कई सारे ऐसे
विदेशी कंपनी और वेस्टर्न कंपनी होगा जिनके द्वारा बनाया हुआ एयरक्राफ्ट के चाहत खाली कमेगा नहीं बल्कि उनके जेब से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट कटेगा और वो कट के भारत के जेब में आएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत की तरफ से ट्विन सीटर तेजस एयरक्राफ्ट को निर्माण करके अपने बेड़े में शामिल करने की जो बात है वो वेस्टर्न मीडिया को इतना अधिक क्यों चुभ रहा है? कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।